Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about the meaning of microeconomics. Okay, but before starting the today's topic, first let us take a quick review of what we have learned in the last lecture. Okay, in the last lecture, we have learned about what will say economics. Then we have learned about what an economic consists of and why do we learn economic. So let us take what do an economic consist of. Economic consists of production and distribution of goods and services. Okay, तो जब भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, many factor comes out of that production and distribution like output. तो output is what economic variable, एक national economy का part है. देन डिमांड होता है, सप्लाई होता है, सेविंग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं. तो इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम टूल्स जो है मॉडर्न ब्रांचेस जो है इकोनॉमिक्स के, मतलब यू कैन से इकोनॉमिक इज़ वेरी वास्ट. ओके, तो उसके जो टूल्स हैं माइक्रो एंड मैक्रो, वो इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को डिटेल में पढ़ता है. क्यों पढ़ता है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन निकालने के लिए, एंड देन और अच्छे से हमारी कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके उसके लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम की जाती हैं, जिसकी मदद से हमारी जो कंट्री का इकोनॉमिक है वो ग्रो करता है. तो इसीलिए ये टूल्स का यूज़ किया जाता है to learn about an economic variable, to frame certain plans and policies, to build up a model through which an economic objectives, economic growth and development can be achieved and country can prosper. Okay, so then we have learned about कि microeconomics जो term है ये कहाँ से आया है. तो ये ग्रीक वर्ड से आया है. माइक्रो का मतलब है स्मॉल जनरली एंड मैक्रो का मतलब है लार्ज, लेकिन अगर इसको हम इकोनॉमिक्स टर्म के साथ यूज़ करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है आप सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ते हैं, वेरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है आप एग्रीगेट होल हमारी नेशनल इनकम. जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंसान के इनकम के बारे में पढ़ रहे हो तो ये माइक्रो है. अगर आप पूरे देश के इनकम के बारे में पढ़ रहे हो तो वो मैक्रो है. जैसे कि आप एक इंसान के इंडिविजुअल सेविंग के बारे में पढ़ रहे हो तो वो माइक्रो है. पूरे देश के सेविंग जो होती है उसको पढ़ रहे हो तो मैक्रो है. एक इंडिविजुअल के डिमांड के बारे में पढ़ रहे हो तो माइक्रो. एक इंडिविजुअल के एक प्रोड्यूसर के सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हो तो वो मैक्रो. बट अगर पूछा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक दो फैक्टर्स को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, ज़्यादा करके उसी में इसका यूज़ होता है, वो है प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग. प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब है कोई भी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होता है माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से. क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक? एनालाइज करता है. क्या एनालाइज करता है? क्या प्राइस होना चाहिए किसी भी कमोडिटी का. कैसे? डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करके. डिमांड क्या होता है? व्हाट वी डिमांड. करता कौन है? कंज्यूमर. सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर जो सप्लाई करता है, तो उनको एनालाइज करता है. उसके बाद उसकी मदद से वो कमोडिटी की प्राइस डिसाइड होती है, जो कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से होता है. ओके, देन माइक्रो इकोनॉमिक एज अ होल, एज अ लार्ज हम जब इकोनॉमी को पढ़ते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम इसमें आता है, सेविंग आता है, आउटपुट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, कंजम्पशन आता है, बहुत कुछ आता है नेशनल व्हाट विल से मैक्रो इकोनॉमिक्स में. दैट विल बी लर्निंग इन डिटेल. फर्स्ट लेट अस सी माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्मॉल पार्ट है. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग. ये जनरल मीनिंग बोल रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कोई भी चीज़ की छोटी पार्ट, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली. बट वही जब हम माइक्रो इकोनॉमिक को यूज़ करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक को जब हम यूज़ करते हैं, ओके लेट इट्स नॉट वर्किंग. माइक्रो इकोनॉमिक को जब हम माइक्रो के साथ इकोनॉमिक्स टर्म यूज़ करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट नेशनल इकोनॉमी. व्हाट इज़ दैट नेशनल इकोनॉमी? इकोनॉमिक वेरिएबल्स, उसके स्मॉल पार्ट मतलब सिंगल इंडिविजुअल यूनिट, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो फर्म हो. जब उसके एक पार्ट को हम अच्छे से डिटेल में एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो पहले पॉइंट में जनरली, दूसरे पॉइंट में स्मॉल पार्ट. किसका स्मॉल पार्ट? नेशनल इकोनॉमी का. डील करता है किसके? स्मॉल पार्ट के, नेशनल इकोनॉमिक. इस तरीके से हैव टू रिमेंबर. इट स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर. इकोनॉमिक एक्शन मतलब जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हो, जैसे कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से. ओके, तो इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर किसके?
इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल मतलब एक यूनिट, किस वो एक यूनिट किसका, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, चाहे वो फर्म हो, या कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का दाम हो, या कोई भी एक फैक्टर हो, उसको जब पढ़ता है तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इट स्टडीज the economic actions and behavior. Economic why it should be related to production and distribution of goods and services. Say for example, if a person is on a walk in the garden, you cannot say is an economic action, you cannot consider that person to be in economic action, you cannot consider, you cannot analyze that person. It should be related to production and distribution. If he is going, if he is doing any service, it's rendering any service, it's contributing any production process, then you can take it as a economic action or behavior. So it studies economic actions and behaviors ऑफ यूनिट, सिंगल इंडिविजुअल की जगह आप सिंगल यूनिट भी लिख सकते हो, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर, मतलब कोई भी एक फैक्टर के बारे में। एंड ये सब में आ गया है प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। यू हैव टू रिमेंबर, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड what is the meaning. 3 points you have to remember. I have made a point so that you will find it easy. Okay, let us see the definition. दो definition है, एक तो मॉरिस डॉब का है, दूसरा AP लर्नर का है। definition का एक आपको याद रखना है, अगर definition should be word to word exact, आपको उसमें अपना कुछ ऐड नहीं करना है। many students are there, they have a good skill in writing, but I will advise go with the textbook definition, exact, accurate, word to word. Okay, क्यों? Because definition should be always accurate and exact. एंड सेकेंड थिंग, इकोनॉमिस्ट जो है उनके नाम सेम लिखने चाहिए, जैसे कि मॉरिस डॉब का है तो मॉरिस डॉब का ही। अगर आपको याद नहीं है, आप भूल गए, कंफ्यूज हो गए, तो मत लिखो, सीधा सा सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ दो। ओके, उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, अच्छे से प्रेजेंटेबल कर दो, आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, अभी और नाम लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अभी ये इसका डेफिनेशन जो है मॉरिस डॉब का, याद रखना ईजी भी है, और लिख लोगे तो अच्छा है, प्रेजेंटेबल आंसर रहेगा तो मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। ओके, अब मॉरिस डॉब क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक जो है इनफैक्ट जो एक स्टडी, इनफैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब डिटेल में पढ़ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल को अच्छे से डिटेल में पढ़ना, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ किसका, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक वेरिएबल। ओके, तो ईजी भी है, यू विल बी गोइंग विद दैट, आई विल एडवाइज यू ऑल। प्रोफेसर AP लर्नर का डेफिनेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ, क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लुकिंग एट एन इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमिक वेरिएबल है, थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब कि वो माइक्रोस्कोप लगा के नहीं देखना, जिस तरीके से आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करके माइन्यूट चीज़ें देखते हो, उसी तरीके से इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप की तरह देखना और समझना कि उसमें कितने वेरिएबल्स हैं और कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं। ओके, कितने वेरिएबल्स है और कैसे वो फंक्शन, यहाँ पे साइंटिफिक टर्म दिया है सिर्फ समझाने के लिए। थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज टू वेयर, सॉरी एज इट वेयर, देयर इज अ प्रिंट राइटिंग मिस्टेक, टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। बॉडी ऑफ इकोनॉमी मतलब कैसे जो इकोनॉमिक वेरिएबल है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, वो सब अपना कैसे काम करे, कैसे बिहेव करे, कैसे एक्ट करे। अगर डिमांड बढ़ गया तो एक जो कंज्यूमर है, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो वो कंज्यूमर कैसे एक्ट करेगा, अगर बिहेव करेगा, अगर मतलब प्राइस बढ़ गया तो कैसे डिमांड करेगा, अगर प्राइस बढ़ गया तो एक प्रोड्यूसर कैसे सप्लाई करेगा। तो उसको डिटेल में पढ़ना, क्योंकि ज़रूरी है आपको, अगर कुछ बड़ा पढ़ना है तो उसके लिए पहले आपको छोटा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी, तभी आप एंड कंक्लूजन में, एंड रिजल्ट पे आप जा सकते हो। ओके, तो AP लर्नर बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट एन इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज एट वे टू सी हाउ मिलियंस ऑफ सेल, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ओके, इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी में कैसे काम करते हैं। जैसे कि द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज ए कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल, ये जो हाउस होल्ड होता है उसी में कंज्यूमर रहता है, उसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझना है कि हाउस होल्ड में ही कंज्यूमर भी रहता है, हाउस होल्ड में ही प्रोड्यूसर भी रहता है। ओके, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल और फर्म एज प्रोड्यूसर, अगेन राइटिंग मिस्टेक, दे विल बी PRO, प्ले देयर रोल इन द वर्किंग ऑफ होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। कैसे ये अपना काम करते हैं इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमी को
अचीव करने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन. डेफिनेशन इज ईजी बट इट इज़ बीन गिवन इन साइंस लैंग्वेज. ओके, सो आप थोड़ा समझ के लो. मेरा तो एडवाइस है पहले वाले पे जो समझाने के लिए आई हैव एक्सप्लेन यू बोथ. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. लेट्स मूव अहेड एंड सी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्कोप मतलब क्या क्या हो सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या, तो थियरी है. हम इकोनॉमिक्स में बहुत थियरीज वगैरह पढ़ते हैं. अभी आप क्लास 12 में हो, इतना डिटेल में नहीं दिया है. मतलब इफ़ यू आर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज़ लाइक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप सीए करोगे, लॉ करोगे. इकोनॉमिक्स ऐसा है आखिरी तक रहता है, तो बहुत सारे थियरीज होते हैं. तो और आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, माइक्रो का स्कोप हो या मैक्रो का स्कोप है, दोनों में थियरी है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है. आपको थियरी पढ़नी है. अभी यहाँ पे 3 थियरी दी है. थियरी ऑफ, आई हैव टोल्ड यू, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हर इंसान अगर संतुष्ट हो जाएगा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ फुली सेटिस्फाइड, वील से अ स्टेज ऑफ एन इकोनॉमिक वेलफेयर. तो ये 3 थियरी हम पढ़ने वाले हैं. थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल. इसके जो मेन पॉइंट्स है दैट आई हैव टेकन, नीचे मैंने एलॉबरेट भी किया है. थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में 2 चीज़ याद रखना है, क्या, डिमांड और सप्लाई. अब माइक्रो है तो एनालाइज करेगा, मैं पहले से ही बोल रही हूँ, एनालाइज, एग्जामिन, स्टडी, इसके साथ ये वर्ड जोड़ दो. तो यहाँ पे ये थियरी में माइक्रो इकोनॉमी किसको एनालाइज करेगा, डिमांड को और सप्लाई को. क्यों एनालाइज करेगा, प्रोडक्ट के प्राइस जानने के लिए. क्यों एनालाइज करेगा, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है इसके प्राइस को जानने के लिए. ये जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट कमोडिटी, इसके प्राइस को जानने के लिए डिमांड और सप्लाई को हम एनालाइज करेंगे. ओके, अब डिमांड एंड सप्लाई को कैसे एनालाइज करेंगे. डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर. सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर. ओके, उसको एनालाइज करेंगे. और कोई भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखिए. अगर परफेक्ट कंपटीशन है, ऐसा अज्यूम करते हैं हम, तो डिमांड एंड सप्लाई सेम रहेगा ना, तो वही प्राइस तय होता है. एक एग्जांपल देती हूँ. से फॉर एग्जांपल 10 रुपये था प्राइस, तो डिमांड था 8 और सप्लाई था 10. क्यों, सप्लाई बढ़ता है, प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर फटाफट मार्केट में बना के बेचेगा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए. ओके, प्राइस हो गया 8, डिमांड हो गया 6, सप्लाई हो गया, सप्लाई थोड़ा कम हो गया, 10 था 8 हो गया. अब देखोगे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होते जा, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम, और प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया. फिर एक पॉइंट हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे. से फॉर एग्जाम्पल अगर 5 रुपये हो गया उस कमोडिटी का प्राइस, कम हो गया, तो डिमांड कितनी हो गई, से फॉर एग्जाम्पल 6 हो गई, और उस पॉइंट पे सप्लाई भी 6 हो गई. तो वो जो 5 रुपये है ना, वो प्राइस तय किया जाएगा. उसी को बोलते हैं थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. ओके, अब फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर मतलब जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हम लैंड लेते हैं, लेबर लेते हैं. लैंड मतलब ज़मीन लेते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, लेबर मतलब मजदूर लेते हैं, कुछ बनाना है तो मजदूर की ज़रूरत लगेगी. कैपिटल, पैसा तो आँख बंद करके हर चीज़ में, उसके बिना तो यू कैन नॉट स्टैंड इन द मार्केट. इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. तो अगर आप कैपिटल लेते हो, सो यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू होम यू हैव टेकन अ कैपिटल. एंटरप्रेन्योर है जो पूरा ये सेटअप करता है, वो खुद प्रॉफिट लेगा. तो इन सबको भी हम क्या करेंगे, स्टडी. माइक्रो मैक्रो में यही होगा, स्टडी और एनालाइज होगा. तो ये जितने भी फैक्टर है इनको एनालाइज, किसको कितना देना है उसको बोलते हैं रिवॉर्ड. तो लैंड लिया तो कितना रेंट देना है, लेबर लिया तो कितना वेजेस देना है, कैपिटल लिया तो कितना इंटरेस्ट देना है, एंटरप्रेन्योर लिया तो कितना प्रॉफिट देना है. ओके, तो प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, ऑब्जेक्टिव में याद रखना है. प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं क्वेश्चन. देन थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. इकोनॉमिक वेलफेयर एक ऐसा एक स्टेज, आई कैन से, नॉट सिचुएशन, जहाँ पे हर इंसान, आई हैव टोल्ड यू, फुली सेटिस्फाइड कब होगा, एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मतलब अच्छे से, काबिलियत एक हिंदी टर्म है, बट एफिशिएंटली मतलब विदाउट एनी वेस्टेज. ओके, इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन मतलब जो इंसान पे कर रहा है वो फुल्ली सेटिस्फाइड होना चाहिए उस कंजम्पशन से. प्रोडक्शन, ऐसा प्रोडक्शन करना है जिससे कोई वेस्टेज ना हो, और जिसकी वजह से ये दोनों जब होगा तो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी. दिस इज इन शॉर्ट आई हैव टेकन अ मेन पॉइंट. इफ यू परचेज द टेक्स्ट बुक आई एम सेइंग एंड राइट इट विद द पेंसिल, और इफ यू वांट you can underline it while learning. You all can remember the main point, everything you all can make of your own if you have a good writing skill. Okay,
ऐसे भी अगर आपका स्किल अच्छा है, टेक्स्ट बुक का भी लैंग्वेज काफ़ी इजी, आप उसमें जा सकते हो. लेट अस स्टार्ट विद द थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है, बट few students they understand by the main point, few students are there, I have to explain them in detail अच्छे से. किसी भी बच्चे का कुछ छूटना नहीं चाहिए. ओके, सो थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या बोलता है? ये थियोरी है, बहुत सारे थियोरीज थे. अगर क्लास 12 में हो तो सिर्फ थोड़ा सा आई कैन से 100% का 5% डाला है. व्हेन यू लर्न इन डिटेल there are lots of big theories. Even if I'll say if somebody is pursuing their studies in economics, and micro is one subject, macro is बहुत कुछ है, बहुत economic is very vast subject, but आपके एज के लिए, आपके क्लास के लिए जितना ज़रूरी है, we will be doing only that much. So theory of product pricing, अ प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी. इंडिविजुअल मतलब एक भी आप लिख सकते हो. अगर आपको इंडिविजुअल ऐसा, हम क्योंकि हमारे टर्म में होता है इंडिविजुअल मतलब पर्सन, ओके, बट इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन. तो यहाँ पे आप यू कैन राइट सिंगल कमोडिटी. प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी और इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय, कैसे दाम तय किया जाता है, प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है, टू मार्केट फोर्सेस. ये हमारे दो इंपॉर्टेंट मार्केट फोर्सेस है. मार्केट में ये फोर्स लाते हैं डिमांड और सप्लाई. डिमांड रहती है, सप्लाई बढ़ती है, तो इसकी वजह से ये दोनों जब एक होते हैं, कोई भी एक प्राइस पे जब दोनों सेम होते हैं तो वो प्राइस डिसाइड किया जाता है. लेकिन ये एग्जामिन कौन करता है, एनालाइज कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न्ड विद डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस, एंड दैट इज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर. क्योंकि डिमांड करता है कंज्यूमर, प्रोड्यूस सप्लाई होती है प्रोड्यूसर की वजह से. 2 पॉइंट याद रखना है. पहले क्या याद रखोगे कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैसे तय की जाती है. दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? एनालाइज करता है. किसको? डिमांड और सप्लाई. किसके थ्रू? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बिहेवियर के. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट अस सी द थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर मतलब यू ऑल नो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इज फैक्टर. हमारी पूरी इकोनॉमी ये चारों में कवर हो जाती है. चारों से ही सब जाते हैं. कंज्यूमर भी इधर से जाता है, प्रोड्यूसर भी इधर से जाता है, लैंड भी इधर से जाता है, कैपिटल भी इधर से जाते हैं. सब फॉर्म में जाते हैं, अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, बदले में पैसे लेते हैं, फिर कंजम्पशन करते हैं. पूरा एक साइकिल है विच विल बी लर्निंग आफ्टरवर्ड्स. अभी अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इन इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स. ये फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए. याद रखना है. ओके, फर्स्ट पॉइंट में क्या याद रखना है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दे कंट्रीब्यूट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, ये फैक्टर्स हैं. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या काम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, एनालाइजिंग, डिटरमाइनिंग, एग्जामिनिंग. ओके, क्या? फैक्टर रिवॉर्ड. इनको कितना देना है उसको बोलते हैं फैक्टर रिवॉर्ड. फॉर लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट. I hope you all have understood. Okay, now theory of economic welfare. अभी ये थियरी जो है ये इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए दी गई है. अभी ये क्या बोल रहे हैं? इट बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी, मतलब काबिलियत, अच्छे से, ऑप्टिमम जिसको बोलते हैं. किसमें? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट इज एलोकेशन? एलोकेशन मतलब बांटना. क्या बांटना? रिसोर्सेज. रिसोर्सेज जब भी आप प्रोडक्शन करते हो आपको लैंड लगती है, ज़मीन लगती है, रॉ मटेरियल लगती है, लेबर, ये सब रिसोर्सेज हैं. तो इनको अच्छे से बांटना है. ऐसे नहीं कि आपने बहुत कम प्रोड्यूस किया और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ले लिया, क्या हो जाएगा? वेस्टेज हो जाएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हर चीज़ शुड बी इन इक्वल प्रपोर्शन विदाउट वेस्टेज. देन ओनली विल बी एबल टू अचीव इकोनॉमिक वेलफेयर. सो इट इज़ बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ एलोकेशन इज अटेन्ड कब होता है? अच्छे से, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड. हर इंसान शुड बी इक्वली सेटिस्फाइड, तभी एलोकेशन होता है. इकोनॉमिक एफिशिएंसी हैज़ 3 एफिशिएंसी. द फर्स्ट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सेकेंड इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एंड तीसरा ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. तो प्रोडक्शन में एफिशिएंसी कैसा? अच्छा प्रोड्यूस करो विदाउट वेस्टेज, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. एक जो प्रोड्यूसर होता है, कोई भी जो बिजनेस करता है, वो ऐसा सोचता है कि मैं कम लगाऊं और ज़्यादा निकालूं. ऐसे ही होता है, तभी जाके एक इंसान प्रॉफिट कमाता है, ग्रोथ होती है. तो क्या बोलते हैं कि एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. जितना आपके पास रिसोर्सेज है उससे मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करना है विदाउट एनी वेस्टेज. इन शॉर्ट अगर आप इसको समझना चाहो तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए. दूसरा, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन.
Efficiency in consumption means distribution of goods and services among people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. मतलब आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की है उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे हर इंसान को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. हर चीज़ शुड बी प्रॉपर, द क्वालिटी ऑफ योर गुड शुड बी प्रॉपर, द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर शुड बी प्रॉपर, द प्राइस शुड बी प्रॉपर. आप थोड़ा सा दे रहे हो, उसमें ज़्यादा प्राइस ले रहे हो तो वो ही नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाइड, कंजम्पशन नहीं होगा. तो अच्छे से होना चाहिए कंजम्पशन. और जब ये दोनों हो जाएगा तो अपने आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी आ जाएगी. ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल. तो क्या गुड्स अभी लग्जरियस हम प्रोड्यूस करेंगे तो नहीं होगा, क्यों? एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड. तो बेसिक एसेंशियल आइटम्स प्रोड्यूस करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम करें. कंजम्पशन अच्छा होना चाहिए, लोग सेटिस्फाइड होने चाहिए. मतलब जो आप फैक्टर्स यूज़ करो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इट शुड बी परफेक्ट सो दैट दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड. जब ऐसा हो जाएगा तो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी. ओके, एंड देन इन लास्ट देयर इज़ ए कंक्लूजन. सी कंक्लूजन आप लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल हो जाएगा. कंक्लूजन आप अपने वर्ड से लिख सकते हो, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं. जो भी आपने पढ़ा अपने वर्ड में लिख सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमको एफिशिएंसी अचीव करने के लिए हेल्प करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको रिसोर्स एलोकेशन के लिए हेल्प करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम व्हाट विल से फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में पढ़ते. दिस यू कैन राइट ऑफ योर ओन ऑल्सो. In the textbook it is given, so I have taken microeconomic efficiency shows under what condition efficiency is achieved. कैसे हम अचीव कर सकते हैं, तो कैसे प्रोडक्शन कंजम्पशन अच्छे से करके तो हम एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं. द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली कन्फाइंड. माइक्रो इकोनॉमिक किसके लिए यूज होता है? प्राइस थियरी एंड रिसोर्स एलोकेशन. मतलब फैक्टर प्रोडक्शन को जब आप बांटते हो तो उसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन. इट इज़ नॉट स्टडी. ये नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ होल कंट्री को नहीं पड़ता है. जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हो गया, थियोरी ऑफ ग्रोथ हो गया, थियोरी ऑफ बिजनेस, ये प्रॉब्लम्स नहीं पड़ता है. मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी हो गया, इन सबको नहीं पड़ता है. प्रॉब्लम्स को हम मैक्रो में पढ़ते हैं. माइक्रो में हम सिर्फ इंडिविजुअल सेविंग और इन्वेस्टमेंट पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन प्रॉब्लम्स को नहीं पढ़ते. सोशल प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हो, उसको नहीं पढ़ता. ओके, so I hope we have completed today's lecture, and even if you all have any doubt you all can ask me. Okay, always welcome. It's our responsibility for us to explain you all to the best of us so that you all understand, because economic is a subject which is practically very much applicable. So if you all able to understand, it will be good for you. Okay, so thank you for today's lecture. We'll be meeting in the next lecture and we'll be learning about the features and importance. Okay, and then for we'll be starting with the macro. Okay, and as and when the chapter completes, start learning, start analyzing, it will be find easy. Okay, so thank you for today's lecture. We'll end the lecture today. Thank you.